ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय महाआदिशक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों की साधना से संबंधित एवं आत्मज्ञान से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज एक नहीं दो अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासाओं को सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई जगदीश जी ने अपनी दो महत्वपूर्ण जिज्ञासाएं प्रकट की हैं। ये @जगदीश वार न्यूज़ के नाम से शायद न्यूज़ चैनल भी चलाते हैं। लिख रहे हैं, मैंने अपने जीवन में सहस्रार चक्र पर ध्यान किया है, लेकिन भटक जाता हूँ। क्या करूँ? क्या सहस्रार चक्र से ऊपर ऊर्जा जाती है? शरीर में दर्द भी बहुत रहता है। मैंने अधिक से अधिक ध्यान सहस्रार चक्र पर किया है। मैं सत्य जानना चाहता हूँ, लेकिन बार बार नीचे भटक जाता हूँ। एक जिज्ञासा तो यह है, दूसरी भी साथ में ही पढ़ लेता हूँ। आज्ञा चक्र का ध्यान कहाँ होता है? जहाँ तिलक है, क्या यही आज्ञा चक्र है? भाई जगदीश जी, आपने जो जिज्ञासाएं यहाँ पर प्रकट की हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। साधकों के लिए अपने आप में इन जिज्ञासाओं का बड़ा महत्व है। वैसे इन प्रश्नों के जवाब तो मैं पहले भी कई बार दे चुका हूँ, लेकिन सब वीडियो सब साधक देख नहीं पाते, इसलिए आपकी जिज्ञासा को यहाँ पर सम्मिलित किया जा रहा है। आपने लिखा है, अपने जीवन में सहस्रार चक्र पर ध्यान किया है, लेकिन भटक जाता हूँ। देखिए, ध्यान तो आप कर रहे हैं, लेकिन यदि आपने ध्यान के विज्ञान को नहीं समझा है तो आप स्थिर नहीं रह सकते। पहली बात तो आपका ध्यान लगेगा ही नहीं, टिकोगे कहाँ से? यदि लग गया और आपका ध्यान एक बार अच्छी तरह से ठहर गया तो फिर आपके लिए भटकना भी आसान नहीं है। हाँ, आलस्यवश, प्रमादवश आप ध्यान न करें, यह अपने आप में अलग विषय हो जाता है। किंतु जब आप सही विधि से ध्यान करते हैं तो बहुत ही शीघ्र आपको ध्यान की गहराई प्राप्त होती है। वैसे सनातन धर्म के जो नियम है, जो अनुशासन है, कहीं ना कहीं मैं उन नियमों के साथ, उस अनुशासन के साथ एक खिलवाड़ कर रहा हूं। प्रत्येक ग्रंथ में बिना दीक्षा के किसी को भी कुंडलिनी साधना करवाने से स्पष्ट रूप से मना किया गया है। एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहां पर बिना दीक्षा के इस साधना को करने की आज्ञा दी गई हो। किंतु फिर भी मैं
अपने स्तर पर आप सबकी जिम्मेदारी बिना ऑथेंटिक दीक्षा के भी लेता हूँ। हाँ, यह मैंने स्पष्ट रूप से महसूस किया है कि दीक्षा लेकर यदि कोई साधक साधना करता है तो उसकी गति बेहतरीन होती है, क्योंकि वह गुरु तत्व से श्रद्धा भाव से जुड़ता है। बिना दीक्षा के आप यदि साधना करते हैं तो आप में श्रद्धा का अभाव रहेगा। आप इसे सिर्फ एक टेक्निकल तकनीक ही समझते रहेंगे और यहीं से त्रुटि हो जाएगी। यदि एक टेक्निक के आधार पर ही कुंडलिनी शक्ति के जागरण के विज्ञान को समझ लिया गया तो साधक अधिक दूरी तय नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह विषय तकनीक से अधिक भाव का है। यहाँ पर भाव सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए गुरु के प्रति समर्पण, गुरु के प्रति श्रद्धा भाव इस मार्ग में कदम कदम पर सहायक बनता है। ब्रह्मांड व्यापी वह गुरु सत्ता आपको सहयोग करती है। इसलिए सभी साधक भाइयों बहनों से जिनको मैंने मार्गदर्शन किया है और कर रहा हूँ, निवेदन रहेगा, आपने यदि दीक्षा ले रखी है तो कोई बात नहीं है। अभी तक मैं किसी को भी दीक्षा नहीं देता हूँ। आप नज़दीकी गायत्री शक्ति पीठ पर जा करके दीक्षा ले लीजिए। पूज्य शुद्ध गुरुदेव को गुरु रूप में वर्ण कर लीजिए। आगे की समस्त जिम्मेदारियां मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, कुछ भी नहीं होने दूंगा। जो समाधि तक जाना चाहते हैं निर्बाध रूप से पहुंचाऊंगा। और हाँ, यह भी कह रहा हूं, मैं भी दीक्षा दूंगा, लेकिन वह समय आएगा। अभी मेरी अंतः चेतना मां आदि शक्ति मुझे ऐसा करने की इजाजत नहीं दे रही है। इसलिए विधि विधान से दीक्षा लेने के बाद यदि आप साधना करते हैं तो परिणाम बेहतर होंगे। हाँ, अब मैं मूल विषय पे आता हूँ। वीडियो लंबा होगा निश्चित रूप से। सहस्रार चक्र में ध्यान किया है लेकिन भटक जाता हूँ, भटकेंगे। दीक्षा लीजिए और सही विधि अपनाइए। क्या करूं? दीक्षा और सही विधि। विधि आपको हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें और आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, दोनों वीडियोज देख लीजिए। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। विधि का पूर्णतया अनुसरण करेंगे तो आपका ध्यान गहराई से टिक जाएगा। आपने जो लिखा है यहाँ पर जिज्ञासा प्रकट की है, यहाँ पर जिज्ञासा तो आपने प्रकट कर दी, लेकिन उस जिज्ञासा के साथ जो अभाव दिखाई दे रहा है वह अपने आप में अध्यात्म मार्ग में ऊपर बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा है। आप ये प्रत्येक साधक के लिए कह रहा हूं मैं, जब भी कहीं पर भी आप कुछ लेने जा रहे हैं, कुछ सीखने जा रहे हैं, तो आपके शब्दों में उचित
विनम्रता होनी चाहिए, उचित संबोधन होना चाहिए। आपका यह संबोधन सामने वाली चेतना को प्रभावित करता है, और आपका संबोधन यदि सीमित हो गया, उसमें शब्द नहीं है, तो यहाँ पर सब कुछ एज ए साइंस चलता है, प्रभाव पड़ता है। शरीर में दर्द भी बहुत रहता है, विधि का अनुसरण कीजिए। वर्षों की अनुसंधान प्रक्रिया के बाद इन 2 वीडियोज में मैंने कुछ क्रियाएं जोड़ी हैं, ऐसे ही कहीं से उठा करके नहीं, 100% आपको स्पष्ट रूप से परिणाम दिखाई देगा। लेकिन क्रियाओं को ही सब कुछ मान लेना गलती है। भाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैंने अधिक से अधिक ध्यान सहस्रार चक्र पर किया। सहस्रार चक्र पर अधिक से अधिक ध्यान किया, यहीं पर गलती की है। ध्यान का प्रारंभ सहस्रार चक्र कभी नहीं हो सकता। ध्यान का प्रारंभ भ्रकुटी मध्य ही होगा। जहां पर मैं तिलक लगाता हूं, वह केंद्र बिंदु ध्यान का प्रारंभिक बिंदु नहीं है। भ्रकुटी के मध्य यह बिंदु ध्यान का प्रारंभिक बिंदु है। शुरुआत यहां से कीजिए, प्रवेश यहीं पर है। आज्ञा चक्र जिसे कहते हैं, उसका विस्तार तो जहां मैंने तिलक लगा रखा है वहां तक है। इस स्थान को गुरु चक्र भी कह देते हैं, लेकिन मूलतः मेरा मानना ऐसा है कि आज्ञा चक्र का मूल केंद्र, मूल शक्ति पावर जहां मैं तिलक लगाता हूं, इसी स्थान पर है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। कोई कुछ कहे वो बात अलग है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। इस स्थान को गुरु चक्र कहें या कुछ भी कहें, जो भी शब्द दें, जो भी नाम दें, लेकिन मूलतः मुझे आज्ञा चक्र का स्थान यह महसूस होता है। किंतु ध्यान प्रारंभिक साधक यहाँ नहीं कर सकता, भ्रकुटी मध्य। और भ्रकुटी मध्य ध्यान करते 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 अपने आप ध्यान ऊपर उठेगा। ध्यान को ऊपर उठाना नहीं है, ऐसी स्थिति अपने आप आएगी एक दिन जब ड्रिलिंग की प्रक्रिया होगी, और उस ड्रिलिंग की प्रक्रिया के फलस्वरूप मैं खुद कहूंगा कि ध्यान को कब बदलना है। वैसे तो ध्यान अपने आप ऊपर उठने लगता है, और जब यह ध्यान धीरे धीरे ऊपर सहस्रार चक्र तक पहुंचता है, सहस्रार चक्र के बाद में जहां पर हम शिखा रखते हैं, उस स्थान पर जाता है। वहां से प्राण के प्रवाह का बहिर्गमन होने का स्पष्ट अनुभव होने लगता है। तो ध्यान सहस्रार चक्र के बाद ऊपर भी उठता है, और वहां से ब्रह्मांड व्यापी विस्तार प्राप्त करता है। तंत्र के अनुसार हमारे शरीर से बाहर भी चक्र हैं। हमारी जो शिखा है, इसके मध्य भाग
एवं शिखा की जो लंबाई है, यदि अच्छी तरह से लंबी करें तो मान सकते हैं, ज़्यादा ना सही 1 फीट तो मान ही सकते हैं। तो आधा फीट और 1 फीट तक भी आप अपनी ऊर्जा के बहिर्गमन का स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं। वहाँ उसके बाद में ऊर्जा ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है और उसका अपना परिणाम एवं प्रभाव होता है। तो आपने लिखा है शरीर में दर्द भी बहुत रहता है, आप कीजिए, आपका दर्द मिट जाएगा। मैंने अधिक से अधिक ध्यान सचराचर सत्य जानना चाहता हूँ, सत्य का एहसास भी हो जाएगा। श्रद्धा, विश्वास, समर्पण एवं भाव नितांत आवश्यक हैं। लेकिन बार बार नीचे भटक जाता हूँ। गुरु पर श्रद्धा नहीं, भाव नहीं, तो भटकाव आएगा, निश्चित है। गुरु पर श्रद्धा होना आवश्यक है। और हाँ, यदि कुछ साधक जो मुझे ही गुरु मानते हैं, चाहे समक्ष आकर के दीक्षा नहीं ली है, तो वहाँ पर भी भाव अत्यंत प्रगाढ़ आवश्यक है। क्योंकि गुरु कोई शरीर नहीं होता। ये जो मैं आप सबका मार्गदर्शन कर रहा हूँ, ये मैं नहीं हूँ। मेरे अंदर जो तत्व बैठा है वह आप सबका मार्गदर्शन कर रहा है, और वह तत्व ब्रह्मांड व्यापी गुरु सत्ता का अस्तित्व है। इसलिए जब हम किसी भी शरीरधारी व्यक्ति को गुरु मान करके उसके प्रति श्रद्धावान हो जाते हैं, तो वह सत्ता हमें सपोर्ट करती है। आगे आपने पूछा है आज्ञा चक्र का ध्यान कहाँ होता है। भ्रुकुटी मध्य मैंने अंगुली लगाई है, वहाँ पर प्रारंभिक ध्यान कीजिए। बाद में यह ध्यान अपने आप ललाट के मध्य चला जाएगा। जहाँ तिलक है, क्या यही आज्ञा चक्र है? प्रवेश यहाँ से नहीं है। हाँ, मूल केंद्र स्थान यहाँ पर माना जा सकता है। मैं अपने शब्दों में इसे गुरु चक्र कहता हूँ, किंतु मुख्यतया ऊर्जा के विस्तार का, आज्ञा चक्र की ऊर्जा के विस्तार का अनुभव यहीं पर होता है। तो लगभग आपके सभी प्रश्नों को मैंने सम्मिलित कर लिया है। साधना कीजिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नवरात्रि के पावन पर्व के अवसर पर आप सभी आत्मजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जगत जननी माँ की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे और आप निरंतर सत्य के पथ पर, आत्मज्ञान के पथ पर, माँ आदि शक्ति के पथ पर आगे बढ़ते रहें। इस पावन अवसर पर माँ के चरणों में, माँ के धाम के, माँ के मंदिर के निर्माण के हेतु आत्मजनों के द्वारा कुछ दान राशि प्राप्त हुई है। श्री राजेश बिश्नोई जी ने मध्य प्रदेश से 500 रुपये माँ के चरणों में भेंट किए हैं। भाई तनुज शर्मा जी, जो कि कनाडा में निवास करते हैं, वर्तमान में शायद इटली में आ गए हों, कन्फर्म नहीं है, किंतु शायद 5000 रुपये की राशि माँ के चरणों में समर्पित की है। भाई मनमोहन जी ने पटना बिहार से 1100 रुपये की राशि माँ के चरणों में समर्पित की है।
और हमारी आत्मीय बहन रेखा गुप्ता जी ने कोटा राजस्थान से बेटे करतीन के जन्मदिन दिवस के अवसर पर माँ के चरणों में 500 रुपये की राशि भेंट की है। बेटे को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी परिवारजनों को भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जगत जननी माँ, सद्गुरुदेव एवं परम पिता परमात्मा की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे और आप सब निरंतर आत्मज्ञान के पथ पर, सत्य धर्म न्याय परोपकार के पथ पर आगे बढ़ते रहें। एक बार फिर से आप सबको नवरात्रि पावन पर्व की हार्दिक मंगल कामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। जय गुरुदेव, जय मां आदि शक्ति।